मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे। ईरान, अमेरिका, इजराइल, इनका जो युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, आप कहां देखते हैं? मैं आपको सलाह दूंगा कि ये हिंदी चैनल कोई मत देखो यहां के। अगर आपको सही न्यूज चाहिए तो बीबीसी देखो, फॉक्स देखो, सीएनएन देखो, वहां पे असली न्यूज आ रही है। ये लोग एआई का दुरुपयोग करके आपको कुछ भी दिखा रहे हैं। ये जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, मेरे जो दोस्त है एआई के एक्सपर्ट है, वो बोल रहे हैं कि ये सीधे एआई के ये दिखा रहे हैं, इनके पास कोई ओरिजिनल क्लिप बहुत कम है। सीएनएन और बीबीसी के पास है, तो वो देखिए। अब मेरा आज का जो सवाल है, जो पढ़ने के बाद आप थोड़े से विचलित हुए होंगे, और मैं चाहता भी हूं कि आपको विचलित करना है मुझे, क्योंकि एक थॉट प्रोवोकिंग, आपको विचार की ओर मैं एक लेके जाना चाहता हूं। एक मुद्दा आपके सामने पेश कर रहा हूं कि क्या जैसे ईरान को उन्होंने बहाना बनाया, वैसे तो सद्दाम हुसैन को मारा तब केमिकल वेपन्स का बहाना बनाया था, बाद में कोई केमिकल वेपन छोड़ो, केमिकल का बूंद तक उनको मिला नहीं, मगर सत्ता पलट दी कई राष्ट्रों में। बात अभी तो ऐसा है कि जहां भी उनको लगता है कि हमारे ये स्वार्थ के खिलाफ है, वहां पे सत्ता पलट कर रहे हैं। वो उनके हाथ में खाली सत्ता पलट नहीं है, रशिया, चीन और उत्तर कोरिया यहां पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो तीनों देश जो है ये ट्रम्प के बाप है, और वहां के तानाशाह जो है इससे भी ज्यादा माथे फिरो है, मैडकैप है। ये एक करेगा वो 10 करेंगे, ऐसे है। इसके लिए वहां नहीं कर रहे। और बांग्लादेश में उन्होंने एक तरीका अपनाया कि वहां पे पब्लिक को पैसा दे के, एजेंट अपने एम्प्लॉय करके 6 महीने के अंदर ऐसी परिस्थिति, इतना वायलेंस किया कि हसीना को देश छोड़ के जाना पड़ा और नई सत्ता आ गई। अभी तो उनका पुराना वो जो ये था, उसका बेटा वहां आके पंतप्रधान बना है, जो भारत के खिलाफ ही रहेगा, क्योंकि भारत के खिलाफ रहना ही बांग्लादेश में सत्ता का अधिष्ठान होता है। अगर आप बांग्लादेश में, हसीना भारत के साइड में थी, इसके लिए उसको भगाया। और अमेरिका ने ये नहीं चाहता है कि भारत के बाजू में भारत का कोई सहयोगी मित्र हो। सभी राष्ट्रों में वो द्वेष फैला रहे, उनको मदद इसलिए कर रहे भारत से दुश्मनी करो। वो एक तरीका था अंदर एक बगावत पैदा करना। और दूसरा वेनेजुएला में जो उन्होंने किया कि राष्ट्रपति को उठा के ही लेके गए और जाल दिया, वो तरीका भारत में नहीं अपनाएंगे, वो नहीं अपनाएंगे, अपना भी नहीं सकते। वेनेजुएला एक छोटा सा राष्ट्र था, वहां के गार्ड बीट सब पहले उन्होंने खरीद लिए थे करके हुआ। एक तीसरा तरीका अभी उन्होंने ईरान में किया है कि राष्ट्रपति को मार दिया। अभी जो नया उनका प्रमुख माना गया, खोमेनी को मारा। अभी उनके जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गार्ड जो भी आएंगे सीनियर, सबको मारते रहेंगे वो। ये युद्ध 1-2-4 दिन में खत्म नहीं करेंगे जब तक उनके निर्णायक ही नहीं होती, कोई नायक ही नहीं, देश को कोई चलाने वाला नहीं, और फिर इनका कोई कठपुतली एक पपेट बिठा देंगे वहां पे। तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो। और उनको कोई की तकलीफ नहीं, जो भी हो रहा है वो अरब कंट्रीज में हो रहा है, 8-10 कंट्रीज में, जो असल में मुस्लिम कंट्रीज है, मगर ईरान उनके ऊपर हमले कर रहा है, उसकी कॉम्पनसेशन देगी। जान की नहीं दे सकती, मगर जो प्रॉपर्टी नुकसान होगा वो सब अमेरिका उनको दे देगा, और ज्यादा दे देगा। और हो सकता है कि और भी। अभी अफगानिस्तान में देखो, अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया अमेरिका को उनके हवा इसके मिलिट्री कैंप के लिए जमीन देने से और एक पोर्ट देने से। तो पाकिस्तान को आगे करके हमला किया है। ये पाकिस्तान हमला नहीं है, ये अमेरिकन हमला है। सैनिक पाकिस्तानी है, उनके शस्त्रास्त्र सब है। और आपको ये खबर भारत में नहीं दी जा रही है, मगर सीएनएन, बीबीसी पे, फॉक्स पे आ रही है कि अफगानिस्तान का जबरदस्त पराभव पाकिस्तानी फौज कर रही है। अफगानी पीछे हट रहे हैं, मार खा रहे हैं, और जल्द ही अमेरिका को जो अड्डे चाहिए, जो जमीन चाहिए, जो पोर्ट चाहिए, वो पाकिस्तान जीत के अमेरिका के हवाले करने वाला है। ये नहीं आई है, ये मैं खास आपको बताता हूं। और इसका सोर्स मैं बताया, आप फॉक्स, सीएनएन,
बीबीसी पे जाके देखेंगे तो अफगानिस्तान में करारी हार अफगानिस्तान के सरकार की हो रही है, जबकि अफगानिस्तान से हमारे अच्छे ताल्लुक है। मगर विटंबना देखो कि ट्रंप इसके पीछे है और पाकिस्तान का पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया का पैक्ट है अमेरिका के साथ कि अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ, अब हम कश्मीर मुक्त करने की भाषा करते थे पहले, अब सऊदी अरेबिया का भी अगर आपने पाकिस्तान पे हमला किया तो वो सऊदी अरेबिया पर हमला माना जाएगा। अमेरिका भी अभी ये नहीं करेगी, पाकिस्तान उनका मेन अड्डा है, मेन पार्टनर है ये सब युद्धखोरी में। तो अभी पाकिस्तान का मुद्दा हमारे लिए और भी कठिन हो जाएगा, वो अलग बात है। मगर अफगानिस्तान हार रहा है। अब मोदी को हटाने के लिए कुछ तो करेगा। ये एक बार ईरान खत्म हुआ तो बाद में कोरिया को कुछ नहीं कर सकते, चीन नहीं, रशिया नहीं, तो उनके इसमें खटकने वाली बात कौन रहे? यही रहेंगे, मोदी ही रहेंगे, मोदी रहेंगे। हिंदुस्तान भारत से ज्यादा मोदी रहेंगे। तो मोदी को हटाने के लिए क्या करेंगे? मेरा अनुमान यह है कि इसके लिए वो राहुल गांधी को अपना हस्तक बनाएंगे। राहुल गांधी के माध्यम से और उसके सहयोगी इंडिया आघाड़ी के माध्यम से देश में ऐसी बगावत का माहौल पैदा करेंगे कि यहां पे हिंसा ही हिंसा भटक जाएगी। धर्म के नाम पर बड़ी आसानी से, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रदेश के नाम पर, अलग अलग मुद्दों पर देश भर में आप देखेंगे कि हिंसाचार होगा। मणिपुर कुछ नहीं, ऐसे हर एक राज्य में कहीं ना कहीं, और इस सब का नेतृत्व डायरेक्टली इनडायरेक्टली धीरे धीरे राहुल को देख के, अगर चुनाव के माध्यम से होता है परिवर्तन तो चुनाव के माध्यम से 29 तक शायद राह देखेंगे भी, नहीं तो उसके पहले भी कर सकते हैं। जैसे बांग्लादेश वॉर जीतने के बाद तुरंत इंदिरा गांधी मुसीबत में आ गई थी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था ही, मगर उस समय अलग लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। अब राहुल गांधी अमेरिका का हस्तक बनेगा, ऐसे लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश में मोदी के खिलाफ बगावत का माहौल अमेरिका राहुल और उसके सहयोगी को थ्रू बना सकते हैं। इसका मुकाबला कैसा कर सकते हैं? इसका मुकाबला करने का एक ही तरीका मुझे दिखाई दे रहा है, जबरदस्त हिंदुत्व। हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व। हिंदुत्व के आधार पर, बल पर राहुल का मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि ये दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आदिवासी ऐसे लोगों को इकट्ठा करके राहुल ये बगावत करेगा। उस समय उनके सामने अगर टक्कर देने के लिए कोई ताकत होगी तो वो होगी हिंदुत्व की, और हिंदुत्व का नारा ही मोदी जी को बचा सकता है। और उसके लिए राष्ट्रीय सेवक संघ को अब से तैयारी करनी होगी, और हिंदुत्व ही इस राष्ट्रीयत्व को, मोदी को और इस देश में लोकसत्ता को, लोकशाही को भी बचा सकता है। याद रखिए। धन्यवाद।